नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक सर प्लेटफॉर्म क्लासेस वाराणसी से। जैसा कि आपको पता है कि जीके जीएस का जो है मैं एनालिसिस और आंसर की करा रहा हूं। तो आज 24 अगस्त शिफ्ट 2 शाम का इवनिंग का जो है आंसर किया गया है और पेपर बहुत आसान आया है इस बार जीके जीएस का। इससे पहले वाला जो सुबह का शिफ्ट था उसका पेपर बहुत कठिन था, लेकिन अभी जो है क्या कहते हैं, पेपर बहुत आसान आ गया है। तो देखते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन है, इसके उत्तर को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 से हमारे पेपर में स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया भर में आपदा जोखिम के लिए कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो बच्चों, इसके लिए होगा उत्तर UNDRR। इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क एंड रिड्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, शायद हो सकता है बहुत यूनाइटेड नेशन की ही संस्था है UNDRR। तो जिन बच्चों ने 94 का ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा उनका उत्तर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 पर देखिए। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया बच्चे। पूछ रहा है एन एरा ऑफ डार्कनेस, शशि थरूर जी की पुस्तक है। ये बहुत ही आसान आया है, कई बार ये पेपर में इससे पहले भी रिपीट किया जा चुका है। तो शशि थरूर वर्तमान में सांसद भी हैं। तो आपको ये उत्तर जो भी 95 का ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है G20 देशों में जी का अक्षर क्या अर्थ है। अब बताइए, इतना आसान पेपर आ गया और कभी कभी इतना कठिन आ जा रहा है कि दिमाग नहीं काम कर रहा है। बच्चे, ग्रुप ऑफ 20, जब भी जी का अर्थ होगा तो वो ग्रुप से रिलेटेड होगा। तो इसमें जो है लगभग 20 देशों का समूह दिखा जाता है और अभी हाल ही में 2023 का जो G20 हुआ वो भारत में हुआ था, तो आपको भी पता है। तो ग्रुप ऑफ 20 के नाम से इसको फेमस होगा। अगला चलते हैं बच्चे, 97 कह रहा है कि क्षेत्र कार्य अनुसंधान आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। बच्चे, फील्ड फायर वर्क बेस्ड रिसर्च होगा वो जो है हमेशा एम्पेरिकल होगा, अर्थात प्रयोग सिद्ध होगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपको समझने वाला क्वेश्चन है। क्षेत्र कार्य आधारित मतलब कि आपको फील्ड में जा करके काम करना होगा, तो आपको पता है कि प्रयोग करके ही करना होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 98 क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम PURA पूरा योजना संबंधित है। तो बच्चे, पूरा योजना जो है ये संबंधित है, इसका ऑप्शन देखिए बड़ा ही घुमा करके पूछा है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो है PURA योजना, पूरा योजना आया है। तो जिन बच्चों ने 98 का डी लगाया होगा वो बिल्कुल सही है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, बड़ा ही आसान आ गया बाबू। पूछ रहा है कि बाजरा का सबसे उत्पादक बड़ा राज्य, बाजरा मोटे अनाज में आता है बच्चे, और आप उठा करके राजस्थान को मारेंगे तो बिल्कुल सही उत्तर आपको राजस्थान को मिलेगा। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल से आया। मैंने अपनी कोचिंग में भी इसको बहुत बच्चों को पढ़ाया है। बच्चे, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु संयंत्र है और आप नरौरा की बात कर रहे हैं, तो नरौरा आपको मिलेगा बुलंदशहर में। कहाँ मिलेगा? बुलंदशहर में आपको नरौरा मिलेगा। और इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे सटीक उत्तर होगा। जिन बच्चों ने लगाया होगा उनको बहुत बहुत बधाई। अगला क्वेश्चन बताइए, 2 कौड़ी की क्वेश्चन आ गया। यूनाइटेड किंगडम की आधारिक मुद्रा, बच्चे सबको पता है कि पौंड और स्टर्लिंग जो है वो यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा है, कई बार हमने पढ़ाया भी है, ठीक है। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि भारत के पड़ोसी देश जिनका भारत के साथ संबंध रहा है, जो भारत पर राज किए हैं, जिनसे भारत के राजनीतिक संबंध हैं, उन देशों की राजधानी आप जरूर पढ़ लीजिए। हो सकता है कि अगले पेपर में मोदी जी यूक्रेन गए हैं, यूक्रेन की राजधानी पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा कि बहुत सारा यूक्रेन की राजधानी क्यों है, याद कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 पर आते हैं बच्चे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस क्या है। आपको पता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो हमको क्या करती है, तो जो सूर्य से अवरक्त किरणें उत्सर्जित होती हैं उनको क्या करती है, अवशोषित करने का कार्य करती है। कौन? ग्रीन हाउस गैसें अवरक्त की विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करने का काम जो है कौन करती है? ग्रीन हाउस। तो 102 का जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया होगा वो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 पर आते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या है। तो बताया है कि आपको कोई भी बिजनेस करना होगा तो आपको GST नंबर लेना होगा। तो GST तो एक वो हो गया, एक मनी बिल टाइप का हो गया, एक टैक्स हो गया, लेकिन नंबर लेने के लिए आपको GSTIN लेना होगा। इसका फुल फॉर्म होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि कितने अंकों का होता है बच्चे? 15 अंकों का होगा। हो सकता है कि परीक्षा में ये पूछ दिया जाए। 15 डिजिट्स GST में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 पर देखिए, साइबर सुरक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष की गई। तो भारत में साइबर सुरक्षा पहल की शुरुआत बच्चे 2018 में की गई। बिल्कुल 2018 में की गई है। और साइबर सुरक्षित पहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़ भी लेनी चाहिए, आगे आने के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस बच्चे
21 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है और जितना भी खतरनाक दिवस है वो सारा आप पढ़ डालिए। क्वेश्चन नंबर 106 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, गधा से गधा लड़का होगा जो इसको नहीं कर पाया होगा। या मायावती तो प्रधानमंत्री बनी ही नहीं, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनी नहीं, सरोजिनी नायडू राज्यपाल बनी, तो उत्तर क्या होगा? इंदिरा गांधी होगा। द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन नंबर 107 आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? तो बच्चे आपको पता है कि बचपन से आप लोग सुने होंगे, आपके बोरिया घर में आती होगी, किसानों के बच्चे हैं तो उनके घर इफ़को की खाद आती होगी, IFFCO इफ़को की खाद आती होगी। और प्रयागराज में फूलपुर में भी इसकी कारखाना है, तो इसका उत्तर होगा सी, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसी को बोलते हैं इफ़को। देख लीजिए मैं लिखा भी हूँ, इंडियन, आई से इंडियन होगा, एफ से होगा फार्मर, एफ से होगा फर्टिलाइज, सी से होगा कोऑपरेटिव, ओ से होगा जो है कोऑपरेटिव लिमिटेड होगा। तो इफ़को जो है इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर जिन बच्चों ने लगाया होगा सी, वो एकदम सही होगा। 108 का कह रहा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ है। कब लागू हुआ है? 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 109 कह रहा है भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार, पता है नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं इस चीज़ की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की। किसकी बात करते हैं? डिजिटल इंडिया। कुछ इस तरीके का लोगो आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके का लोगो आपको देखने को मिलेगा। तो ये डिजिटल इंडिया जो है बड़ा ही महत्वाकांक्षी जो है ये पहल है और इसी के साथ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान? बताइए, इतना सस्ता और इतना आसान जीएस, चरक संहिता को आयुर्वेद का विज्ञान। आप जाएंगे दुकानों पर तो चरक नाम से आपको दवाइयाँ भी मिलेगी, आपको भी पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? बहुत ही घटिया क्वेश्चन पूछ दिया बच्चे। आर्टिकल नंबर 243 मारिए, बात खत्म हो जाएगा। पंचायतों का प्रावधान 243 से 243ZG में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर पर चलते हैं। 112 कह रहा है किस दिन मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है? बच्चे मौसम विज्ञान दिवस की बात करेंगे तो ये आपको मनाया जाता होगा 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान है, 2-2 दिवस पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, 2-2 दिवस तो आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि SAC सैक में कितने अंक होते हैं? बच्चे सैक में जो है 6 डिजिट होते हैं। सैक कोड होता है, SAC सैक कोड होता है और सैक कोड में कितने डिजिट होते हैं बच्चे? 6 की। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर कि भारत के लौह पुरुष के नाम से, अरे बाप रे बाप, मर जाओ आदमी, ऐसा पेपर मिल जाता तो आग लगा देता आदमी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के पहले सूचना प्रसारण मंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदोली सत्याग्रह के जनक, क्या क्या चाहिए इनसे? स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है 31 अक्टूबर को, एकता दिवस, हजारों खजाना है इनके नाम पर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 115 पर चलते हैं। कह रहा है कि भारत ने ब्रिटिश शासन को किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? अब बताओ, कहीं अगर आपको छेदवाली मिले तो कूद के फान के मर जाइए भाई। 1947। अगर आपको आज़ादी नहीं मालूम है तो ये जान जाओ कि अंग्रेज फिर से आके आपको गुलाम बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 पर चलते हैं। कह रहा है कि 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है? बच्चे इसका सही उत्तर होगा CWC, रासायनिक हथियार सम्मेलन जो है CWC, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो है CWC। और ये जो केमिकल्स वेपन्स जो है वो कन्वेंशन इसको बोल सकते हैं CWC, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए किया गया। 116 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आपकी निगाहों के सामने आ रहा है। 117 नंबर कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में भैया कैप्टन बाना सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन आर्मी के कैप्टन है, कैप्टन बाना सिंह को राजदूत नियुक्त किया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने 117 का ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा बिल्कुल उसका सही होगा। अगला देखिए, कोशिका में राइबोसोम का, अरे बाप रे बाप, कक्षा 6, 8, 10 में पढ़ते होगे। राइबोसोम का काम होता है बच्चे प्रोटीन का संश्लेषण करना। ये 2 कौड़ी का क्वेश्चन है भाई। ऐसा पेपर, सबसे आसान पेपर है पूरे शिफ्ट में अभी तक जितने हुए हैं, सबसे आसान पेपर है भाई, जब तक हुआ है। अगर इसको नहीं कर पाया तो तेरा लाइफ एकदम कुका हो गया भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है कि मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, मैंग्रोव वन आपको पता है सदाबहार वन को कहा जाता है और इसका सही उत्तर होगा उत्तरी अंडमान के क्षेत्र में। कहाँ पर? उत्तरी अंडमान में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और इसी भाग में पाया जाता है। तो 119 का क्वेश्चन नंबर सी एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं।
कह रहा है NOAA का फुल फॉर्म क्या होगा। NOAA का फुल फॉर्म बच्चे, NOAA का फुल फॉर्म होगा, एकदम सामने ही ऑप्शन है पहला, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन, एकदम सही उत्तर होगा इसका। जिन बच्चों ने भी 120 का ए नंबर लगाया होगा तो उसका एकदम सही होगा बच्चे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 आपके सामने है। कह रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रे बाबा, असम, असम, असम की चाय, असम की चाय। 121 का ऑप्शन नंबर डी। अगला है 122, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है। बाबू संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है तो सुरक्षा ही बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका मुख्य कार्य है। 122 का ऑप्शन नंबर डी एकदम सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने की रूपरेखा प्रदान की थी। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UAPA उसका फुल फॉर्म होगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 में बच्चे आया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्को बच्चों के लिए है, समझ लीजिएगा, पोस्को बच्चों के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो बच्चे ये अरस्तु, केपलर, पाइथागोरस बिल्कुल नहीं होगा, यूक्लिड होंगे। कौन होंगे? यूक्लिड, ग्रीक विद्वान थे यूक्लिड, जिन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, खत्म होने वाला है बहुत जल्दी। अगला क्वेश्चन है 125, कह रहा है कि सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ आपके प्रदर्शन को मापना है, मेजरिंग इन परफॉर्मेंस है। क्या है बच्चे? मेजरिंग इन परफॉर्मेंस। सबसे सटीक उत्तर 125 का ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। और 126 नंबर क्या कह रहा है? 126 नंबर कह रहा है वह धन जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है, इसका हिसाब किताब रखा जाता है, इसके लिए आयकर या अन्य कर भुगतान किया जाता है। बच्चे 1 नंबर का व्हाइट मनी, व्हाइट मनी, सफ़ेद धन, सफ़ेद धन, सफ़ेद धन इसका सही उत्तर होगा। 126 का जिन बच्चों ने सी लगाया होगा। अगला देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द ये दर्शाता है कि भारत की बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। बाबू, बाहरी नियंत्रण से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, किसी का कोई दबाव नहीं, किसी के भरोसे नहीं, किसी का आश्रित नहीं, ये प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट, सोवरनियन। जिस देश के पास संप्रभुता नहीं होगी वो देश एकदम कूड़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल में तिब्बत की संप्रभुता चीन ने हनन कर ली है। अगला क्वेश्चन कहते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है। बच्चे, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच एक ही पठार मिलेगा आपको। कौन सा? मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार मिलेगा। अरावली पर्वत और विंध्य क्षेत्र के बीच आपको कौन सा पठार मिलेगा? मालवा का पठार। जिन बच्चों ने 128 का ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन क्या है। बच्चे, कंटेंट क्यूरेशन का मतलब होता है, कंटेंट क्यूरेशन कर रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है? कंटेंटों का चयन करना है, उसका जो है शेयरिंग करना है, उसका साझाकरण अदर सोर्सेस से करना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक उत्तर होगा। जिन बच्चों ने 129 का ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेंसिलिन की खोज, अरे बाप रे बाप, 10 में पढ़ाया गया। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, किसने की भाई? वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की है भैया। अगला है, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का। आपको पता है कि दुनिया में रूस केवल हथियार बेचता है, तो क्या करेगा? राजनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत बनाना। ऑप्शन नंबर डी 131 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। अगला देखिए भैया, ये खत्म हो गया, एक खत्म हो गया। 38 क्वेश्चन का जीके जीएस मैंने आपको एनालाइज करा दिया। 38 क्वेश्चन, और 38 क्वेश्चन में से करने लायक कम से कम 28 क्वेश्चन था। 28 प्लस क्वेश्चन जिन बच्चों ने किया होगा वो पढ़े हुए बच्चे होंगे, नहीं तो बाकी सब कूड़ा होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पेपर में कल मिलेंगे आपको नए रिव्यू के साथ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए, प्लीज़ 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 शेयर करिए, आपके शेयर की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।